नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में वैशाख माह की चौथ व्रत की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता की व्रत करके शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने से विनायक जी आपके जीवन के हर कष्ट दूर करते हैं और आपके जीवन में सुख सौभाग्य आएगा। दोस्तों, चौथ माता की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। उनको एक बेटा और उसकी एक बहन थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछा, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया कि बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा कि अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खाड़ का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू जब बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो उसने फिर वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को इस पर बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खाड़ का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी तरबासी, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और वह एक कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को तुमने बासी कुसी क्यों बताया? तब वह मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी तर हुई या नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा कि अपने पास तो बहुत साधन है, फिर भी तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति बेटे को दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा कि आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो उनसे एक स्त्री बोली कि हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हूँ। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति परदेश गए हैं, काफ़ी समय हो गया है,
मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम एक रोजाना गेहूं का दाना एक डिबिया में रखना, और जिस दिन 30 दाने हो जाएंगे उस दिन समझ लेना कि उसी दिन तुम्हें चौथ का व्रत करना है, और तुम उसी दिन यह व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गई। चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो मुझे कोई पूजा नहीं करेगा, और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। तो उसने कहा, न सो रहा है न जाग रहा है, चिंता में पड़ा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जाने का समय आ गया है, इसलिए तेरे सब पर सूद ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं? मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, तुम सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जाना और जाकर चौथ विंध्यायक जी का नाम लेकर एक घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से तेरी माँ व पत्नी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर से चढ़कर आना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। वह इस बात का पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं को आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन बचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था ही। चौथ विंध्यायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। तब चौथ माता तलवार बनी और विंध्यायक जी ढाल बने, और जैसे तैसे सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को जब नींद नहीं आ रही थी, सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे। कमरे में जाकर देखा तो खून ही खून था। तब उसने कहा कि लग रहा कि मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। तब बेटा झट से उठ गया और कहा कि मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरूं? और फिर बहू ने कहा कि यह सब विंध्यायक और चौथ माता की लीला है, इससे ही मेरे पति की रक्षा हुई है।
तब सास ने खुशी से कहा कि वैशाख की चौथ का उद्यापन अब तुम करो। और सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन बहुत ही धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, जिस तरह उस पर तुम प्रसन्न हुई और जैसे सब पर तुम प्रसन्न होती है और सभी की मनोकामना पूरी करती है और अमर सुहाग देती है, उसी प्रकार से इस कथा कहने वाले तथा सुनने वालों को देना। दोस्तों, चौथ माता की जय। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।